डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जिस तरह आपने देखा, पाकिस्तान बिला आखिर दोनों जानिब को कुछ ना कुछ अपनी मैक्सिमम जो पोजीशन थी उसको नीचे लेकर आया। मुज़ाकरात का आगाज़ अब इस्लामाबाद एकॉर्ड और इस्लामाबाद की जानिब दुनिया की नज़रें हैं। क्या देख रहे हैं? दोनों जानिब अदम इत्माद भी है, दोनों जानिब बहुत सारे खदशात भी हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान की सालसी में ये कंट्रीज़ बैठने को तैयार हो गई। शुक्रिया। देखिए, ये जो मिसट्रस्ट है या ये जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के मामलात खराब हैं, ये को आज से तो नहीं, ये 40-50 साल से आप देख रहे हैं कि किस तरह जब से ईरान के अंदर ये मौजूदा रजीम है और तब से ये रेवोल्यूशन के बाद चीजें ठीक नहीं हैं। तो हम इसको ये तो नहीं कम समझ सकते कि एक रात में पाकिस्तान या 2 दिनों में पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान ने, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि एक एग्जिट रूट दिया दोनों को। और ईरान और अमेरिका जो है वो वो जिसे कहते हैं ना, नैरेटिव की जंग लड़ रहे थे और दोनों जो है वो ऑन ग्राउंड भी लड़ रहे थे। तो यहाँ से एग्जिट हमने दिया है, अब दोनों को स्पेस मिली है, एटलीस्ट बिठाया है, टेबल पे बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो तो बड़ी मॉडेस्ट हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारी बात है, बहुत कुछ सोच लगा के बैठी हुई है। मेरी अपनी जाती राय भी ये है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इन स्टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, तो लगता तो ये है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो पहले तैयार हो गई हैं। अभी मैं देख रहा था कि कुछ ईरानी लीडरशिप के जो बयानात आ रहे हैं, बहुत दफा ऐसे बयानात जो हैं वो पब्लिक पोस्टरिंग के लिए भी होते हैं कि जी पहले हमारे पैसे रिलीज किए जाएं, पहले ये कंडीशन वो कंडीशन। दूसरा ये है कि टॉक्स तो होंगी इस्लामाबाद ये के तो दोनों जानिब से है ना। ट्रंप एक साइड पर उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं कामयाब हो जाएंगे, ऑन द अदर साइड साथ साथ थ्रेट भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं कि अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद है, जो उनकी मिलिट्री है रिफ्रेश हो गई है, नई कुमक आ गई है, इस तरह की बातें तो वो भी कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों साइड से सारी बात है, ये बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन असल चीज ये है कि टेबल पे बैठ रहे हैं, ये सबसे बड़ी जिसे वो कहते हैं ना उम्मीद वाली चीज है। दूसरी चीज ये है कि कितनी चीजें क्या कुछ लेके निकलते हैं। क्या ये होता है कि सीज फायर अगर 15 दिन का है तो उसको 1.5 महीने पे 2 महीने पे लेके जाया जाता है। ये अगर ये सिनेरियो बनता है, इस दौरान और टाइम मिलेगा ज्यादा बात करने का। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो आउटकम ऐसा जरूर आएगा जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। देखिए, इस वक्त दुनिया को चाहिए स्टेबिलिटी। लोग चाहते हैं कि जी स्टेट ऑफ हार्मोस से ट्रैफिक गुजरे। ईरान चाहता है जी कि उसके ऊपर दोबारा हमला ना हो। ईरान चाहता है कि जो उसके साथ ज्यादती हुई है वो एड्रेस हो। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें जो है, जब आप टेबल पे बैठ गए हैं तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन उम्मीदें भी बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये 40-50 साल के जो मिसट्रस्ट है, ये चैलेंजेस हैं, ये 1-2 दिन में हम पाकिस्तान तो ये सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन एक माहौल जरूर मिल गया, पाकिस्तान एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। और एक जो दोनों अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों कंट्रीज अपने मौजूद थे और किस तरह मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रहे थे और एक रिजिड रवैया जो है वो अख्तियार किए हुए थे, तो पाकिस्तान उसको थोड़ा कूल डाउन करके पहले सीज फायर करवा दी और देर पामन की जो कोशिशें हैं। ठीक है, एम्बेसडर साहब, मसूद साहब, ये बता दें कि जो अभी तक डेलीगेशन जो है, जो मरकजी शख्सियात हैं, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं और अराक्ची साहब और कालीबाफ साहब हैं, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे। तो किस तरह से डिप्लोमेटिकली इस तरह के एग्रीमेंट जो हैं वो तरतीब पाते हैं? बैक चैनल क्या कुछ हो रहा होता है? क्या कहीं ना कहीं वफूद इस टाइम मिल रहे होंगे? कुछ ना कुछ ड्राफ्ट जो है वो तैयारी होगी, शख्सियात जब आएंगी शेक हैंड होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं सिग्नेचर होंगे, फोटो सेशन होगा? जी शुक्रिया। ये तो नहीं हमें पता कि शेक हैंड होगा ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस के दरमियान के नहीं। लेकिन देखिए, ये बात मैं कमर चीमा साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि इतने पुराने तनाज़ात हैं और बहुत ही ज़्यादा गहरा जो है वो मिसट्रस्ट है, बदएतमादी बहुत ज़्यादा है। और इस वॉर के बाद 40 दिन का जो ये मार्का रहा है, इसके बाद तो ये बदएतमादी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ये कि दोनों साइड की जो पोजीशंस है वो मैक्सिमलिस्ट हैं, वो जो डिमांड्स हैं दोनों साइड की वो काफ़ी, यानी कि आप ये कहें कि बार्गेनिंग में ये हो सकता है कि 2-4 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो जाए, कोई अरेंजमेंट हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दिस इज पॉसिबल। और ये कि आउटकम हो सकती है, आउटकम ये भी हो सकती है कि सीज फायर जो है वो एक्सटेंड हो जाए, टाइम दिया जाए, स्पेस दी जाए मजीद बातचीत की, क्योंकि ये जिस किस्म के मुतालबात हैं दोनों साइड के वो एकदम तो होने लगे ना, यानी कि ना ईरान ने मानना है ना अमेरिका ने मानना है। मसलन उस पर से एक मुतालबा ये है
कि अमेरिका जो है अपनी बेसिस वहां से विड्रॉ कर ले मिडिल ईस्ट से, तो भाई वो अभी तो वो नहीं होने लगा, और अगर होगा भी तो वो तो जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं गल्फ के उनकी रजामंदी से होगा, तो उसके बगैर तो नहीं होगा। तो ये कोई क्विक फिक्स तो नहीं है। तो इस किस्म की चीजें हैं, इस पे वो नहीं होगा। और एक लिहाज ये भी है कि पब्लिक पोस्चरिंग भी होती है, क्योंकि ईरान में भी ईरानी अवाम ये तो नहीं चाहेंगे कि उनकी जो यहाँ जो आ रहे हैं टॉक्स पे हिस्सा लेने के लिए उनका डेलीगेशन वो कमजोर नजर आए या वो नरम रवैया अख्तियार करें, क्योंकि ईरान के साथ तो भारत ज्यादती हुई है और ईरानी अवाम भी ये समझते हैं कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी समझती है। तो ईरानी हुकूमत, ईरानी डेलीगेशन कोई सॉफ्ट लाइन नहीं ले सकता। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल ये कि दोनों चाह रहे हैं कि एक उनको एक सेफ एग्जिट मिल जाए। वॉर फटीग है, डेफिनेटली है। मेरा ख्याल है अमेरिका की साइड पे ज्यादा है, क्योंकि वहां से ब्लस्टर बहुत है उस साइड से। अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फिर धमकी दी है कि ईरान के पास तो कोई कार्ड्स ही नहीं है बातचीत के लिए, और अगर वो नहीं माने तो हम जो है दोबारा शिद्दत से हमला करेंगे। भाई बात यह है कि आप डिक्टेशन दे के तो नहीं बात बनवा सकते, क्योंकि ईरान तो ऐसे कैपिचुलेट नहीं करेगा। ईरान ने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया दो बड़ी ताकतों का, यानी कि सुपर पावर का, उसके बाद जो इजराइल जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है उसका। तो ये कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मतलब ये आप कह रहे हैं कि ट्रम्प के बयानात अपनी जगह के, ईरान के पास कोई कार्ड नहीं है, लेकिन बिला आखिर अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं बैठने पर आमादा हुआ। पाकिस्तान ने और दो कोशिशें की, लेकिन जो अहदाफ लेकर आए थे वो बाज़ाहिर नज़र नहीं आया कि अमेरिकन या इजराइल मिलकर उसको पूरा कर सकें, उनको हासिल करने में कामयाब हो। अहमद, ये बताएं कि क्या आपको क्या तवक्कुआत हैं, कल दोनों साइड्स मिलेंगी? क्या लगता है कि 10 निकात जिन पर बात हो रही है, कहाँ पर आकर एग्रीमेंट हो जाएगा? कौन से निकात ऐसे हैं जिस पर दोनों साइड जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बात की है, 70-80 साल पुरानी जो लड़ाई है, जो डिस्ट्रस्ट है, वो ओवरनाइट तो ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरा, मैं जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद से पीस और नेगोशिएशंस की बात हो रही है, सीज़ फायर की बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, तब से मैं एक बात जी को कहा जाता है कि दो मुल्क लड़ रहे हैं आपस में, उनकी जंग रुकवा देना, ये वो उस तरह की सीज़ फायर नहीं है। ये आम जो डी एस्केलेशन होती है ये वो भी नहीं है। ये जो बातचीत चल रही है, इट इज़ डी एस्केलेशन एंड बियॉन्ड। जब ईरान ये बात करता है कि मुझे सस्टेनेबल पीस चाहिए, तो ईरान एक नई सिक्योरिटी गारंटी, एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करता है। और उस लिहाज से जो ये निगोसिएशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, ये एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है। लेकिन इस जो पहला फेज़ जिसमें इस वक्त हम एंटर कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो एक्टर्स हैं उनकी कोशिश ये होगी कि वो अपनी डायरेक्शन को सेट करें। दूसरी बात यह है कि नेगोशिएशंस जो हैं, हर नेगोशिएशन की तरह इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आइदर वे कामयाब होने की या नाकाम होने की, वो दोनों मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कि 100% प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की, लेकिन एक फैक्चुअल चीज़ जो ग्राउंड के ऊपर जो ट्रेजेक्ट्री है डिप्लोमेटिक, उसको अगर आप देखें तो पिछले अब से 2 दिन पहले एक पोस्ट की गई कि द सिविलाइजेशन विल एंड, और विद इन 2 डेज सारी जो वॉरिंग पार्टीज़ हैं जो वो निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर मौजूद हैं, इटसेल्फ ये शो करता है इंटेंट के दोनों पार्टीज ये चाहती हैं कि जंग सीज़ फायर और आप एक सस्टेनेबल पीस की तरफ चले जाएं। सो अगर आप हिस्टोरिकल फैक्चुअल एनालिसिस करें तो आई एम वेरी होपफुल कि ये निगोशिएशंस जो हैं ये दीज निगोशिएशंस विल बियर फ्रूट। लेकिन क्या ये बात कि बिल्कुल 100% निगोशिएशंस कामयाब होंगी, तो वो शायद मैं ना कह सकूं। दूसरी जो आपने बात की है कि जो 10 पॉइंट्स हैं, देखिए जब निगोशिएशंस ओपन अप होंगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, क्योंकि अभी सारे मैक्सिमलिस्टिक पोजीशंस लेके टेबल के ऊपर बैठेंगे। हर मुल्क चाहेगा कि वो मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन से बात करें। आमतौर पर निगोशिएशंस में ऐसे ही होता है, बहुत कम चांसेस में बहुत सीरियस प्लेयर्स अगर इन्वॉल्व हों तो वो फिर बड़ी रियलिस्टिक पोजीशन लेके बैठते हैं, लेकिन 98% ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है कि मैक्सिमलिस्टिक पोजीशंस होती हैं। फिर बैक एंड फोर्थ बातचीत होती है, तो उसके बाद मामले का पता चलता है कि क्या आउटकम है जो यहां से लेके जाए जा सकते हैं, क्या छोड़े जा सकते हैं। सो वो जब निगोशिएशन शुरू होंगी उसी के बाद बात हो सकती है। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक ईरान की डिमांड्स की बात है, और वो है सैंक्शंस। ईरान सैंक्शंस पे कॉम्प्रोमाइज मेरा ख्याल है नहीं करेगा, वो सैंक्शंस हटाने के ऊपर ही बात करे। ठीक है, लेकिन आप जो मुज़ाकरात का लेवल है, उधर से वाइस प्रेसिडेंट हैं, उधर से पार्लियामान के स्पीकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, इससे ऊपर तो फिर प्रेसिडेंट लेवल ही रह जाएगा चीमा साहब। मतलब कि दोनों साइड से आला क़यादतें जो हैं
वो पाकिस्तान आ रही हैं, आमने सामने बैठेंगी, तो आपको क्या निकलता नज़र आ रहा है कि आप जिस तरह कह दिया अहमद ने कि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, बड़ा पुराना कन्फ्लिक्ट है ये, बड़ा पुराना कई दहाइयों पर मुहित है पूरा मसला जो है, तो एक रात में कुछ नहीं होगा, तो कल क्या हो सकता है, इसके आगे कितने दौर होंगे फिर, मतलब क्या आप देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं? जी देखिए, क्या हो सकता है, क्या कैसे चीजें चलेंगी, मुझे लगता है कि जो डिमांड्स हैं वो बहुत, जैसे ना जो पॉइंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिकन कहते हैं कि जी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करें, मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करें, फॉर एग्जांपल आप जो है रीजनल जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट बंद कर दें, तो ये ईरान कैसे चलेगा आगे? और ये तो ईरान जो है वो इन ग्रुप्स के बगैर तो ईरान चल ही नहीं सकता। तो ईरान वो फिर दूसरा ये है कि जी जो नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की, अब फॉर एग्जांपल ईरान को अभी तो पता चला है कि उसका असर व सूह कितना है, वो तो सारा टाइम न्यूक्लियर के ऊपर डिस्कशन हुई, असल तो डेटरेंस ईरान की जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में आई है कि भाई यहां से मेरा कंट्रोल तो इस इलाके पे है। तो वो आज भी देखे ना, वो कह रहे हैं जी एक सेफ पैसेज हम देते हैं तमाम इंटरनेशनल कार्गो को, वो यहाँ से गुजर जाए, बाकी जो इलाके हैं वहां पे अपने माइंस लगाई हुई हैं, तो उन्होंने तो फिर भी अपना एक कंट्रोल तो रखा हुआ है। तो मुझे लगता ये है कि कोई लंबी चौड़ी कंसेशंस नहीं मिलनी, सिर्फ ये सीज फायर ने ही आगे जाना है, और बस यहीं से चीजें जो है वो ये मिसट्रस्ट के साथ ही बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यानी कि मिसट्रस्ट रहेगा, कोई लंबी चौड़े शायद कंक्लूजन भी ना हो, लेकिन कोई लंबा टाइम मिल जाएगा इस सीज फायर को, जो कि हो सकता है अगला महीना डेढ़ दो हो। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि आप देखिए ना जो यूरेनियम एनरिचमेंट का मसला है, ये तो ईरान एग्री कर गया था जिनीवा के अंदर, तो ईरान का जितना नुकसान हो गया है, अब उस नुकसान के बाद ईरान उस चीज को क्यों मानेगा? तो ईरान की पोजीशन भी इस हवाले से ये है कि ईरान आज ने अपना नुकसान तो बहुत करवाया है, लेकिन ईरान मजबूत पोजीशन में है। ट्रंप साहब अभी भी कह रहे थे कि जनाब उनके पास कोई कार्ड्स नहीं है, तो ये और गुस्से में लग रहे हैं, वो जारी बात है, वो गालिबाफ साहब की कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो पॉइंट ये है कि ये डिपेंड करता है कि अगर जो ईरानी लीडरशिप आती है, अगर वो समझते हैं कि वो एक हार्ड लाइन लेते हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये पब्लिक पोस्टरिंग कर रहे हैं तो समझ में आता है, और जब टेबल पे जाएंगे तो एक्चुअली ईरान का सबसे बड़ा जो मसला है वो तो ये है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला ना किया जाए।